प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 2 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो और इसकी आवाज को भी सुनो। ची 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 ची। कुछ याद आया आपको कि ये कौन है और इसकी मधुर चहचहाहट कैसी सुनाई देती है? याद करो। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये है हमारी प्यारी गौरैया, जिसे हम बया भी कहते हैं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 3, बया हमारी चिड़िया रानी। हमारे पाठ का नाम है बया हमारी चिड़िया रानी और इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। बच्चों, आपको पता है महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वो तो अपने घर में उन्हें पालती भी थीं। उन्होंने गाय, नेवला, हिरन, कुत्ता, बहुत सारे पशु पक्षी पाले हुए थे और उन्हें वो बड़े प्यारे प्यारे नाम भी देती थीं, जैसे सोना, गौरी, निक्की, रोजी, बहुत सारे नाम। आज उन्होंने एक प्यारी सी कविता भी हम बच्चों के लिए लिखी है बया के ऊपर, जिसे हम सभी बोलेंगे, पढ़ेंगे और गाएंगे भी। पहले हम इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में उसको बहुत सुंदर आवाज में गाएंगे भी। ठीक है, चलो इस पढ़ते हैं कविता बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम, और हौज में भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी। बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा। अब हम इसे थोड़ा सा सुंदर आवाज में गाते भी हैं। पहले मैं गाऊंगी, फिर आप मेरे साथ साथ इसे दोहराना। ठीक है बच्चों? बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी, बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम, और हौज में भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी, बया हमारी चिड़िया रानी,
बया हमारी चिड़िया रानी। शाबाश बच्चों, आपने इसे बहुत अच्छे से गाया। अच्छा बच्चों, इसमें हमने देखा कि महादेवी वर्मा जी बच्चों के माध्यम से ये कह रही हैं कि चिड़िया तुम हमारे से दूर मत जाना, हम तुम्हारे लिए यहीं पर दाना और पानी लाकर रख देंगे। आपको पता है बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं चिड़िया से हमारी? और हाँ, एक बात और, इस प्यारी सी चिड़िया का नाम रखा है हमने चुनमुन चिड़िया। एक बार हमारी चुनमुन चिड़िया को एक किसान ने पिंजरे में बंद कर लिया था। क्यों कर लिया था? चलो हम सुनते हैं वो सुंदर सी रोचक सी कहानी कि हमारे साथ हमारी चुनमुन चिड़िया के साथ आखिर किसान ने ऐसा क्यों किया। एक किसान था, उसका नाम था होरी। उसने खेत में बीज बोया। खेत में बीज बोने के बाद जब उसने मेहनत की तो बहुत सुंदर सी फसल उगाई, चारों तरफ अनाज ही अनाज। फिर चिड़िया बहुत सारी आईं और उस अनाज को खाने लगीं, दाना चुगने लगीं। लेकिन होरी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरे अनाज को ये सारी चिड़ियाँ खा जाएंगी। उसने ताली बजाई और फुर्र कर दिया, सारी चिड़ियाँ उड़ गईं। लेकिन ये क्या, हमारी चुनमुन चिड़िया तो वहीं रही और दाना चुगती रही और गाने लगी, चुनमुन चिड़िया मेरा नाम, दाना चुगना मेरा काम। चुनमुन चिड़िया मेरा नाम, दाना चुगना मेरा काम। लेकिन होरी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगी। मालूम है फिर होरी ने क्या किया? होरी ने हमारी चुनमुन चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद जब चिड़िया को कर दिया तो वो उड़ नहीं पाएगी और अपने बच्चों के पास भी नहीं जा पाएगी। अब हमारी चुनमुन चिड़िया सोचने लगी कि आखिर मैं इस पिंजरे में से बाहर कैसे निकलूं। अब रास्ते में जो भी कोई जाता, चुनमुन चिड़िया उससे यही कहती। क्या कहती? एक बार आया घोड़े पर बैठा एक आदमी और चुनमुन चिड़िया उसे देखकर गाने लगी और बोलने लगी, घोड़े वाले भैया राम, चुनमुन चुनमुन, सबने दाना खाया राम, चुनमुन चुनमुन, हम ही अकेले पकड़े गए राम, चुनमुन चुनमुन, भूखे बच्चे रोए राम, चुनमुन चुनमुन। लेकिन ये क्या, घोड़े वाले आदमी ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी और सरपट दौड़ा के चला गया। अब चुनमुन चिड़िया फिर परेशान। उसने कहा अब मैं अपनी बात किससे कहूँ। तभी उनको एक बूढ़ी नानी आती दिखाई दी। चुनमुन चिड़िया ने नानी को देखकर फिर बोला, मेरी बूढ़ी नानी राम, चुनमुन चुनमुन, मेरी बूढ़ी नानी राम, चुनमुन चुनमुन, सबने दाना खाया राम, चुनमुन चुनमुन, हम ही अकेले पकड़े गए राम, चुनमुन चुनमुन, भूखे बच्चे रोए राम, चुनमुन चुनमुन। नानी को चुनमुन चिड़िया पे दया आ गई। उन्होंने होरी को बुलाया और उसको बोला कि चुनमुन चिड़िया को जाने दो, उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसका इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दाना लेकर जाएगी उसके लिए, तभी तो उनका पेट भरेगा। होरी को बात समझ में आ गई और उसने हमारी प्यारी सी चिड़िया को छोड़ दिया। और जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों के पास आई तो बच्चे खुशी से ची ची करने लगे और अपनी खुशी को प्रकट करने लगे। तो बच्चों समझ में आया कि क्यों ये वाली कविता हमारी कवित्री ने लिखी कि हमारी चिड़िया खाना और पानी के लिए कहीं दूर ना जाए, हम आंगन में ही उसके लिए सब कुछ रख देंगे कि वो हमारे घर में ही रहे। समझे बच्चों? चलो अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं कि एक एक पंक्ति का क्या अर्थ है। बया हमारी चिड़िया रानी। हमारी चिड़िया रानी कौन है? बया, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तिनके लाकर महल बनाती। अब वो घर अपना कैसे बनाती है?
देखो, तिनका इकट्ठा करके बया अपना घर इस तरह से बनाती है। जैसे हम लोग अपना घर ईंट से बनाते हैं, उसी तरह से हमारी प्यारी चंचल चुलबुली बया रानी तिनके इकट्ठा कर करके अपना ये सुंदर सा महल बनाती है। लेकिन बच्चों, आप इसका भी बहुत ध्यान रखना कि कभी भी चिड़िया के घर को, उसके घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना, तोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से अपने और अपने बच्चों के लिए इतना सुंदर घर बनाती है। तिनका इकट्ठा कर करके एक प्यारा सा महल खड़ा करती है और उसे ऊंची डाली पर लटकाती है, जिससे कि कोई उसको छू ना पाए, अपने बच्चों की और अपनी सुरक्षा के लिए। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। फिर क्या करती है चुनमुन चिड़िया? अपने बच्चों के लिए खाने के लिए खेतों से दाना लेकर आती है और नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पानी भर कर लाती है। जब प्यास लगेगी तो पानी भी तो पीना होता है ना बच्चों। तो चुनमुन चिड़िया अपने खाने और पीने का इंतज़ाम इस तरह से करती है, जैसे हम लोग अपना खाना पीना खाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह से चिड़िया भी अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खेतों से दाना लाती है और नदियों से पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि चिड़िया को दाना लेने के लिए खेतों में जाना पड़ता है, पानी लेने के लिए नदियों तक जाना पड़ता है, तो उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ऐसा ना हो तो क्या पता है, आपको पता है बच्चों, बच्चे क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो। बच्चे सोच रहे हैं कि हम आंगन में ही दाने ला देंगे, यानी कि अनाज भर देंगे, बाजरा, मक्का, गेहूं सब उसके लिए ला देंगे और दानों से पूरा आंगन भर देंगे कि हमारी चिड़िया को कहीं जाना ही ना पड़े। और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। ये हौज क्या होती है बच्चों? देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हौज, जो कि हम चिड़िया के लिए पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी का है, हम स्टील का या किसी भी धातु का बर्तन, कुछ भी हम चिड़िया के पानी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि चिड़िया आए, पानी पिए और उड़ जाए। उसके पीने का इंतज़ाम हमने इसमें किया है। तो हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। समझे बच्चों? तो हमें क्या करना है? अब अपनी प्यारी सी चुलबुली सी चिड़िया के लिए हमें पूरा आंगन दानों से भर देना है, यानी अनाज उसके लिए रखना है, और साथ साथ हौज में ठंडा ठंडा पानी रखना है। बिल्कुल सही, क्योंकि यही है इसको बचाने का एक प्रयोग कि हम इससे अपनी प्यारी सी चिड़िया को बचा सकते हैं। बच्चों, आइए हम अब कुछ प्रश्नों, एक बार हम इस कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। इसका अर्थ भी हमने जान लिया, अब हम इस कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भया हमारी चिड़िया रानी, भया हमारी चिड़िया रानी, भया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम, और हौज में भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी, भया हमारी चिड़िया रानी, भया हमारी चिड़िया रानी। शाबाश बच्चों, आपने तो इसे बहुत ही अच्छे से गाया और समझ लिया। चलो बच्चों, अब हम आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं और इसके बारे में।
हमारा पहला प्रश्न है कि तुमने कौन कौन सी चिड़ियाँ देखी हैं। आपने गौरैया के अलावा और बहुत सारी चिड़ियाँ आसपास देखी होंगी, क्योंकि केवल गौरैया ही एक चिड़िया नहीं है, बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। सोचो और बताओ कि गौरैया के अलावा आपने और कौन कौन सी चिड़ियाँ देखी हैं। हमने गौरैया, राम चिड़ैया, काली चिड़िया और रंग बिरंगी चिड़िया, इस तरह से बहुत सारी चिड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल सही बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अभी हमने कविता में पढ़ा था ना कि किस तरह से बनाती है। सोचो। बिल्कुल सही बताया आपने कि बया अपना घोंसला तिनके इकट्ठा कर कर के बनाती है। जैसे इस प्यारी सी चिड़िया ने अपने लिए घोंसला बनाया है, और हमने भी देखा कि एक छोटा सा घोंसला चिड़िया ने अपने और अपने बच्चों के लिए भी तैयार किया है। देखना कितना सुंदर बनाती है चिड़िया अपना घोंसला। बस ध्यान रखना, कभी भी उसके घोंसले को और उसके अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। चाहे चिड़िया घोंसले में हो या ना हो, उसका घोंसला कभी तोड़ना नहीं। अगर वो वहां से चली जाए तो उसका बहुत ध्यान रखना, हो सकता है वो वहां पर फिर से वापस आ जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। चिड़िया दूर न जाए, इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे हैं। कविता में हमने सुना कि चिड़िया हमसे दूर न जाए, इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे हैं कि वो यहीं रहे हमारे पास। सोचो। बिल्कुल सही। चिड़िया क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हो, सोचते हैं। चिड़िया दूर न जाए, इसके लिए बच्चे आंगन में दाने और हौज में पानी भरने को कह रहे हैं, कि जिसकी वजह से चिड़िया को दूर जाना होता है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास रहेगी। अच्छा बच्चों, इस कविता में आए हैं कुछ ई और ई की मात्रा के शब्द। अब आओ उन्हें छांटते हैं और उन्हें अलग अलग भाग में लिखते हैं। इस भाग में हम लिखेंगे ई की मात्रा के शब्द और इस भाग में लिखेंगे हम ई की मात्रा के शब्द। पहली लाइन पढ़ते हैं, बया हमारी चिड़िया रानी। तो पहली लाइन में हमारा शब्द आ रहा है ई की मात्रा का, चिड़िया, चिड़िया। तो इसे हम लिखेंगे ई की मात्रा के भाग में, चिड़िया, चिड़िया। रानी, ना पे ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह है रानी। इसे हम लिखेंगे ई की मात्रा वाले भाग में, चिड़िया ई, रानी ई। इसी तरह से हम इसमें छांट करके ई और ई की मात्रा के शब्द लिखेंगे। तिनके लाकर महल बनाती। जरा सोचो कि इसमें ई की मात्रा का शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही, तिनके। तिनके है ई की मात्रा का शब्द। ताप में ई, टी, न, के, तिनके। दूसरा है बनाती। तापे ई की मात्रा है, इसलिए ये है ई की मात्रा का शब्द, बनाती। इसी तरह से अब हम लिखते हैं, इसमें छांटेंगे, ऊंची डाली पर लटकाती। सोचिए और पहचानिए कि इसमें कौन सा शब्द ई की मात्रा वाला है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें है ऊंची डाली, ये है ई की मात्रा का शब्द और साथ साथ है लटकाती। बिल्कुल सही बच्चों। खेतों से फिर दाना लाती। आप एक बार फिर देखो कि इसमें ई की मात्रा का शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही बच्चों, फिर, फा पे ई, फिर दाना लाती। शाबाश बच्चों। लाती में ता पे है ई की मात्रा, तो इस तरह से ये हो गया हमारा ई की मात्रा का शब्द, लाती। नदियों से भर लाती पानी। बिल्कुल सही, ई की मात्रा का शब्द, नदियों से भर लाती पानी। ना पे ई की मात्रा हो गया नी, पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। इसमें कोई ई की मात्रा का शब्द अभी नहीं आया, बिल्कुल सही समझ रहे हो। और हौज में भर देंगे हम
मीठा मीठा ठंडा पानी। एक शब्द आया है, जरा बताओ कौन सा है एक ही मात्रा का शब्द? बिल्कुल सही, मीठा। मीठा मीठा पानी। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या नया कार्य है जो हमें करना है। आसपास तो आपने बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे पक्षी देखे हैं। इस चित्र में भी हमने कुछ पक्षी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पक्षी आपने और हमने देखे हैं। कौवा देखा है ना, कैसे बोलता है? काऊ काऊ। चील, गिद्ध आकाश में बहुत ऊपर उड़ता है। बतख, गौरैया जो आप हम पाठ को पढ़ ही रहे हैं, बया हमारी चिड़िया रानी जिसे हम गौरैया भी कहते हैं। तोता, मिठू तोता। कबूतर और मोर, सुंदर पक्षी मोर। कोयल, ये है हमारे आसपास पाए जाने वाले पक्षी जिनकी मधुर ध्वनि भी हम आसपास सुनते हैं, उनकी चहचहाहट। एक बार बचपन में जब मैं जा रही थी कहीं, तो मुझे चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन कौन से पक्षी बोल रहे हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सा पक्षी कैसे बोलता है। फिर मैंने वो सुना। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कौवे ने जगाया, बोला काऊ काऊ काऊ। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे बत्तख ने जगाया, बोली क्वैक क्वैक क्वैक। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे गौरैया ने जगाया, बोली ची ची ची। बच्चों आओ, अब हम जानते हैं कि कौन से पक्षी को हम पाल सकते हैं और कौन से पक्षियों को हम नहीं पाल सकते। यहाँ हमने कुछ नाम दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। कौवा, तोता, चील, कबूतर, गिद्ध, बतख, गौरैया, मोर। अब हम इन्हें छांट के इस वाले भाग में लिखना है पाले जाने वाले पक्षी और इस भाग में लिखना है ना पाले जाने वाले पक्षी। चलिए ढूंढते हैं और उन्हें लिखते हैं। कौवा, बताइए, सोचिए, कौवा को हम पाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम कौवे को घर में नहीं पालते। तोता, बिल्कुल सही, तोते को तो हम पालते हैं और प्यार से मिट्ठू तोता नाम भी देते हैं। चील, बिल्कुल सही, चील को हम नहीं पालते। कबूतर, कबूतर तो हम, बताओ बताओ, बिल्कुल सही, पालते हैं, हमने पाले बहुत कबूतर, कविता याद है ना। गिद्ध, गिद्ध हम नहीं पालते। बतख, बिल्कुल सही, बतख को हम पालते हैं। गौरैया, गौरैया तो हमारी है बहुत सुंदर पक्षी, इसे तो हम पालते हैं। मोर, मोर को हम घर में नहीं पालते, बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या नया है। बच्चों, अब हमें बताना है कि कौन हमारी गौरैया से बड़ा है और कौन है छोटा। हर पक्षी का आकार होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। यहाँ नाम दिए हैं हमने मधुमक्खी, मुर्गी, चींटी, बकरी, तितली, मोर, मक्खी, कबूतर, मच्छर, गिलहरी, मकड़ी, गाय। अब हम इन्हें छांट के लिखना है कि कौन है हमारी गौरैया से छोटा और कौन है हमारी गौरैया से बड़ा। पहली है मधुमक्खी, इसको हमें देखना है मधुमक्खी गौरैया से छोटी होती है क्या बड़ी होती है? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं और सोच रहे हैं, मधुमक्खी होती है हमारी गौरैया से छोटी। मुर्गी, देखिए ना मुर्गी, बताओ जरा। बिल्कुल सही, मुर्गी होती है हमारी गौरैया से बड़ी। चींटी, चींटी तो आप सभी ने देखी है और बहुत परेशान भी करते हो, ध्यान रखना चींटी को परेशान नहीं करना, किसी भी पशु पक्षी को हमें परेशान नहीं करना। और चींटी है हमारी गौरैया से बिल्कुल सही छोटी। बकरी, बकरी देखी है, बताइए छोटी है क्या बड़ी? बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश, आपको तो सब कुछ पता है, गौरैया से बड़ी है बकरी। तितली, रंग बिरंगी तितली, बिल्कुल सही, छोटी। मोर, देखिए आपने देखा है ना मोर नाचते हुए कि वो हमारी गौरैया से छोटा है क्या बड़ा? बिल्कुल सही, मोर है गौरैया से बड़ा। मक्खी, छोटी सी मक्खी है बहुत छोटी, वो भी है गौरैया से छोटी। कबूतर,
देखे हैं हमने आसपास बहुत सारे कबूतर। कबूतर है हमारी गौरैया से बड़ा। अब आ गई मच्छर जो काटता है और बहुत छोटा सा है। बिल्कुल सही, ये है हमारी गौरैया से छोटा। गिलहरी, खुदकती हुई गिलहरी है हमारी गौरैया से बड़ी। मकड़ी जो बनाती है घर में जाला है हमारी गौरैया से छोटी। अब आखिर में है गाय। गाय तो सबने देखी है और वो है आकार में हमारी गौरैया से कैसी? बिल्कुल सही, बड़ी। तो ये है कुछ पशु, कुछ पक्षी जो हमारी गौरैया से बड़े और छोटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, हमारी ये प्यारी सी गौरैया चुलबुली चुलबुली चंचल गौरैया बया हम सबके बीच में रहना पसंद करती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमें इनकी बिल्कुल भी संख्या दिखाई ही नहीं देती। ये विलुप्त तो होती जा रही हैं और इसका कारण है हमारे द्वारा किए हुए कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से हम इस प्यारी सी चंचल चुलबुली अपनी दोस्त गौरैया को अपने घरों में नहीं रख पाते। और इसी की वजह से पूरे विश्व में गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि किस तरह से हम उसको बचा पाएँ, उनकी रक्षा कर पाएँ। और इसकी वजह है कम होने के बहुत सारे कारण, जिसमें हमारे मुख्य कारण हैं मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन। हम आसपास इतने सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके टावर से निकलने वाली रेडिएशन इनके लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही है खेतों में कीटनाशक का प्रयोग, यानी कीड़े मारने वाली दवाई इतनी ज़्यादा हम प्रयोग करने लगे हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ से पलायन कर जाती हैं। और साथ में है मुख्य कारण ऊंची ऊंची इमारतों का बनना। चारों तरफ हमें बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना घर कहीं बना ही नहीं पाती, जहाँ बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं मिलती। और यही मुख्य कारण है कि चिड़िया, गौरैया हमारे घर से, हमसे बहुत दूर चली गई हैं। बच्चों, अब हमें इन्हें बचाने के लिए क्या करना है? जैसे हमने कविता में पढ़ा, अगर ये नहीं भी आ पा रही हैं तो हमें इनके लिए कुछ तो कोशिश करनी चाहिए ना। हमें इनके लिए छत पर, आंगन में किसी भी बर्तन में दाना और पानी भर कर रखना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हम गर्मियों में ही पानी भर कर रखें, हमें हर मौसम में इनके लिए पानी भरना चाहिए। गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है, ये ठीक है, लेकिन हर मौसम में प्यास लगती है। और घोंसले बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग दें। वो अपना घोंसला तो बनाती है, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो घोंसला बनाएगी कहाँ? लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि उसके लिए प्यारा सा घर बनाकर कहीं भी रख सकते हैं, जिसमें आए वो अपने बच्चों के साथ रह पाएगी। कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हमें पक्षियों के लिए ध्यान रखने चाहिए कि हमें पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पक्षियों को हमें कभी सताना नहीं चाहिए, उनके लिए करुणा और दया की भावना रखनी चाहिए। हमें पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना चाहिए, दाने का प्रबंध करना चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए पेड़ों पर या आंगन में या छत पर कहीं भी घर बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। बच्चों, ये कविता है, इसे हम थोड़ा जो हमने पढ़ा था इसे पूरा कर लेते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही कविता को याद किया है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ शब्दों को खोजना है। इस गुलदस्ते में, इस गमले में कुछ शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे दाना का खाना, पानी को ढूंढते हैं, मिल गई रानी, हौज मौज, लाती बनाती। बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही खोजा। आओ हम फिर से कुछ शब्दों को समझते हैं कि इसमें कितनी चिड़िया आई हैं। बया हमारी चिड़िया रानी कविता में कितनी चिड़िया आई हैं? चलो इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल सही, 7 चिड़िया। और चिड़िया शब्द कितनी बार आया है? बिल्कुल सही बच्चों, 1 बार। कविता में आए हुए ई की मात्रा वाले शब्द हमने लिखे हैं, क्योंकि हमने पहले भी किए हैं, तो हम इसमें से छांट कर ई की मात्रा वाले शब्द अब लिखेंगे। रानी, डाली, लाती, ऊंची, मीठा और पानी। बिल्कुल सही।
एक प्रश्न है कि अपने नाम के पहले अक्षर से 4 शब्द आपको लिखने हैं। आपके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग अक्षर हैं, तो उनसे मिलते जुलते आपको 4 शब्द अपने आप स्वयं बनाने हैं। साथ ही साथ आए हैं कुछ वाक्य जो हमें इन शब्दों से बनाने हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया दाना खाती है, यह वाक्य बना है। दूसरा शब्द है नदी, नदी से पानी लाती है, बिल्कुल सही। खेत, खेत से दाना लाती है। पानी, ठंडा पानी पीती है, बिल्कुल बच्चों, आप इससे मिलते जुलते और भी शब्द बना सकते हैं। इस चित्र में जाने कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ कुछ बच्चे चिड़िया को दाना पानी खिला रहे हैं और कुछ बच्चे उसे गुलेल से मार रहे हैं। तो आप ये देखेंगे और पहचानेंगे इसमें कौन सा शब्द, इसमें कौन सा चित्र का आपको सही लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं पर आपको सही और गलत का निशान लगाना है। और बनाते हैं सुंदर सी चिड़िया। सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोला और बनाएंगे उसका छोटा सा पर। फिर उस पर को हम इस तरह से इस सिरे से मिला देंगे, बिल्कुल सही। साथ में बनाएंगे उसकी छोटी सी पूंछ और एक छोटा सा पर, और बन गई है हमारी पूरी चिड़िया, जिसमें हमने आंख बनाई, पंजे बनाए, उसका मुंह बनाया। अब आपका काम क्या है कि इसमें सुंदर से रंग भरेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में बनाएंगे। बच्चों, ये कुछ प्रश्न है जो आपको अपने कॉपी में खुद करने हैं कि आपके घर में किस किस रंग की चिड़ियाँ आती हैं, आपके घर में चिड़ियाँ कहाँ कहाँ बैठती हैं, आप उन्हें क्या क्या खाने को देते हैं, आप चिड़ियों से क्या क्या बातें करना चाहते हैं, और चिड़िया की तरह पंख होते तो आप कहाँ कहाँ जाते। जैसे चिड़िया कहीं भी चली जाती है, आपके भी पंख होते तो आप कहाँ कहाँ जाते। बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा और समझा कि हमें अपनी प्यारी गौरैया चिड़िया के लिए क्या क्या करना है। उसके लिए हमें दाना रखना है, पानी रखना है और घर बनाकर रखना है। उन्हें कभी सताना नहीं है, जिससे कि वो दूर जा रही है तो हमारे पास आ जाए। हम कल फिर मिलेंगे और नई नई बातें जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।